birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bua. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. मम्मी नंदू के लिए रख दो। Happy birthday, happy Bua. Happy birthday to you. दिया भी नहीं ना। हो गया? जी करो। चला है, अच्छा लगता है तुम्हें? कितने प्यार से दे रही है। मैंने कहा रुको पहले वीडियो बना लूं मैं। ईशी ने मेरे लिए कार्ड बनाया है, वो भी अपने हाथों से, और कितना प्यारा इसने बनाया है। शर्मा रही है। ये खाएगी? थैंक यू ईशी। देखो अब ना मुझे अपने बर्थडे को लेके कोई खास एक्साइटमेंट रहती नहीं है, या ऐसा बोले कि बची ही नहीं है। एंड मुझे लगता है ना कि मैच्योर होने के, थोड़ी सी एज ज़्यादा होने के यही नुकसान होते हैं कि आपको कुछ भी स्पेशल भी नॉर्मल जैसा ही लगता है, स्पेशली जहाँ पे फॉर्मेलिटी हो, यू नो। तो मुझे तो बहुत भारी सा लगता है। बट मैं सोचती हूँ कि बचपन में क्या मस्त एक्साइटमेंट रहती थी, मेरा बर्थडे आने वाला है, बर्थडे आने वाला है, या कोई त्यौहार आने वाला होता था, हम लोग दिन गिनते थे। किसी की शादी होती थी तो हम दिन गिनते थे। मतलब एकदम हर चीज़ में एक्साइटमेंट होती थी। बट धीरे धीरे वो चीज़ चली जाती है एज के साथ एंड मेच्योरिटी के साथ। एंड मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ ज़्यादा ही भारी लगता है। स्पेशली बर्थडे वगैरह आता है तो मैं सोचती हूँ सबको थैंक यू बोलना पड़ेगा। कुछ लोग हैं ज़बरदस्ती गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, उनको भी मना करना पड़ेगा, तो मुझे बहुत ही भारी लगता है। बट कुछ चीज़ें ना आपको अपने आसपास के लोगों की खुशी के लिए भी करना पड़ता है। और यही चीज़ है कि शैली दीदी ना, मतलब मेरे को उतना वो नहीं था जितना उनको एक्साइटमेंट थी इस चीज़ की। और वो 3-4 दिन पहले से ही प्लान कर रही थी। जब मुझसे पूछा कि आपको कौन सा केक अच्छा लगता है, तो मैं समझ गई थी ये मेरे लिए पूछ रही है। तो जो फ्रूट केक था वो शैली दीदी ही लेकर आई थी, एंड जो चॉकलेट केक था वो भाई लेकर आया था। और मैं एक चीज़ बताऊं कि शैली दी ने खुद से घर पर पिज़्ज़ा बनाया था। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब घर पे उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया, और सच बताऊं बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बाहर का तो वैसे जल्दी मैं कुछ खाती नहीं हूँ, बट घर पे बनाया था इसलिए मैंने भी 2 स्लाइसेस खाए। और एक गिफ्ट भी दिया है, मैं दिखाती हूँ। गिफ्ट है ये बहुत ही प्रिटी सा ये नाइट सूट है, और इसका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मुझे इस गिफ्ट से इतनी ज़्यादा खुशी हुई मैं बताऊँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने देखा है तुम घर पे ज़्यादातर नाइट सूट पहनती हो, तो मैंने सोचा वही चीज़ दूंगी जो तुम्हारे काम आए। तो फिर लगता है कि हाँ ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये दिल से है, और खुशी भी होती है। एंड मैंने भी खुद को कुछ गिफ्ट किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, एंड जिसका मैंने 1-2 बार आप लोगों को हिंट भी दिया था कि मैं प्लान कर रही हूँ। तो मैंने सोचा जब लेना ही है तो क्यों ना बर्थडे पे लूँ, खुद के लिए खुद को गिफ्ट करूँ। आई नो थोड़ा सा ये अजीब लगेगा कि खुद को कौन गिफ्ट करता है, लेकिन मैं अजीब वाली कैटेगरी में ही आती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने खुद को क्या गिफ्ट किया है। हाँ अपनी बना रहे हो। उस दिन जो मैंने नेहरू प्लेस वाला ब्लॉग डाला था सपना के साथ, तो उसी दिन मैं तनिष्क भी गई थी। बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वहां पे मेरा साइज ही अवेलेबल नहीं था जो रिंग मुझे पसंद थी। तो उन्होंने बोला कि आपको ऑर्डर देना पड़ेगा और आपकी रिंग बनकर आ जाएगी। तो फिर मैं ऑर्डर देकर चली आई थी, एंड सपना ने ही इसको पिक किया था, एंड जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसी ही रिंग उन्होंने बना कर दी। अच्छा, मुझे ना एक जस्टिफिकेशन देनी थी रिंग के बारे में, एंड व्हाई नॉट, आप लोग मेरी फैमिली हो, अगर कुछ चीजें लगती हैं मुझे कि कहनी चाहिए तो आई थिंक मुझे कह देनी चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आप लोग मेरे बारे में कोई गलत परसेप्शन ना बनाए। तो मुझे ये कहना था कि आप लोग सोचेंगे कि हमें तो बहुत ज्यादा मिनिमलिज्म का पार्ट पढ़ाते हैं और खुद नई नई चीजें ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुझे ज्वेलरी से कोई लगाव नहीं है, जबकि मैंने देखा है लड़कियों को ज्वेलरी से, कपड़ों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, बट मुझे ज्वेलरी से कोई भी लगाव नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत रेयरली कुछ पहनती हूँ, अदरवाइज मैं पहनती ही नहीं हूँ। मुझे ना बहुत भारी लगता है कुछ भी एक्स्ट्रा पहनना।
एंड अगर कभी कुछ कुछ ओकेजन है, कुछ पहन भी लिया तो बहुत डेंटी ज्वेलरीज जो होती है मैं वही पहनती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पहनती। एंड मेरे लिए उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। एंड एक रीजन और है कि जो मेरा मेन चैनल है वहां पे मुझे अलग अलग लुक्स करने होते हैं, उसके लिए मुझे डेली डिफरेंट आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहननी होती है। निकालो फिर जो पहना हुआ है, फिर वो पहनो, फिर निकालो, तो मेरे लिए तो ये झंझट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि मेरे लिए सच में ज्वेलरी की कोई वैल्यू नहीं है। बट ये रिंग मैंने इसलिए ली, इसको भी मुझे नहीं पहननी है, शायद आप लोग मेरे हाथ में देखे भी ना, बट मेरे को एक ये रिंग लेना था पहनने के लिए नहीं, बल्कि मुझे एक चैलेंज जैसा था ये मेरे लिए। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि जो डायमंड होता है ना, ज्यादातर लोग अपने पार्टनर से उसको जोड़ के रखते हैं कि मेरे हस्बैंड ने डायमंड दिया है, गिफ्ट किया है, या मेरे फियांसी ने गिफ्ट किया है, मेरी एंगेजमेंट रिंग ऐसी है। तो मुझे एक वो था, जैसा आप लोग पता है कि मैंने डिसाइड किया है कि सिंगल रहने का, तो मेरे एक लिए एक वो था कि डायमंड दूसरा कोई आपको गिफ्ट करे तभी नहीं, आप खुद इतने कैपेबल हो, आपको खुद को इतना कैपेबल बनाना है, आप डिजर्विंग हो, आप खुद को भी डायमंड गिफ्ट कर सकते हो। तो बस ये चीज थी कि मुझे खुद को डायमंड गिफ्ट करना है इस बर्थडे पर। और मैं आपको बताऊं, शायद ये मेरा लास्ट परचेज होगा। मैं शायद क्या, पक्का ही, क्योंकि अब मैंने सोच लिया कि मैं कुछ भी नहीं लूंगी, क्योंकि जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, जिस चीज को सिर्फ संभाल के ऐसे संभालना है, पहनना भी नहीं है, और ये सारी चीजें सिर्फ आपके लिए बर्डन होती हैं, क्या ही फायदा। बट ये एक चीज थी, एक ख्वाहिश थी समझ लो, जो कि था कि मुझे खुद से ही खुद की पूरी करनी। और सच बताओ कि उतनी खुशी तब नहीं होती जब कोई गिफ्ट करता है। मुझे लगता है मेन खुशी तब होती है जब खुद से आप खुद को गिफ्ट करते हो, और बहुत प्राउड भी फील होता है। तो बस वही था कि मुझे खुद को करना था, एंड एक समझ लो एक जिद थी जो मैंने पूरी कर ली, खत्म। अब ये चीज मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती। एंड मुझे था कि मैं सॉलिटेयर ही लूंगी, मैं नॉर्मल डायमंड नहीं लूंगी, मैं यही वाला डायमंड लूंगी, इसलिए मैंने यही वाला लिया। साइज मैं बड़ा भी दे सकती थी, बट मुझे लगा अगर बड़ा साइज होगा तो मैं कभी नहीं पहनूंगी, छोटा साइज होगा तो मे भी मैं एक आध दो बार इसको डाल भी लूं। तो बस यही मुझे बोलना था, मुझे लगा क्लियर कर दूं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे खुद तो खरीद ली रही है लड़की, और हमें जो है मिनिमलिस्ट बनो, कम से कम चीजें यूज करो, मिनिमल लाइफ बनाओ, ये ज्ञान दे रही है। तो वो थोड़ी वो लग जाता है ना कि मतलब ये तो बहुत बड़ी वो है कि दो तरह की लाइफ आप जी रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बता दिया इस रिंग को लेने का मेरा क्या पर्पस था। बस मुझे खुद को प्रूव करना था कि मैं खुद को जो चीज मुझे चाहिए मैं खुद से खुद को प्रोवाइड कर सकती हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। और अभी मैंने वीडियो शूट की, एक हॉल वीडियो शूट की है, पता नहीं है शायद 30 तक जाएगी, क्योंकि सेल जब चलेगी तब जाएगी। तो उसी के बहुत सारे सामान थे जो मैंने फोल्ड किए, चेयर पे रखे होंगे कपड़े। आधा सामान जो है मैंने बाहर रखा है, क्योंकि ये 2 प्लेटफॉर्म की सेल थी, Amazon एंड फ्लिपकार्ट, तो आधा आधा करके रखा है। ये फ्लिपकार्ट वाला है, Amazon वाला बाहर रखा है। आज जिम के लिए थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, एक बार सोचा कि नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं। शोल्डर में भी बहुत ज्यादा पेन था, बट फिर सोचा यार जाना है तो जाना है। और इसी चीज का मैं वेट कर रही थी, कब ऐसा टाइम आएगा जब मुझे जबरदस्ती खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा जिम के लिए, बल्कि जब मैं गैप करूंगी तो मुझे गिल्ट होगा। अब वैसा ही फील होता है। और एक चीज बताऊं, अगर आप फीमेल है ना, तो मैं आपसे भी यही करूंगी, भाई निकलो घर के बाहर, कुछ भी करो, वॉक करो, जिम करो, योगा करो, कार्डियो करो, जुम्बा करो, कुछ भी करो, बट कुछ ना कुछ करो। और इससे आपकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो आपको 1 महीने बाद समझ में आएगा। ट्रस्ट में 21 दिन आप करके देखो ना, आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसके पहले जो भी मेरी लाइफ में चल रहा था, डिप्रेशन और भी बहुत सारी चीजें, इससे मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा मुझे इंप्रूवमेंट मिली है। जब डॉक्टर ने बोला ना कि ये मेडिसिन भी लेनी है बट आपको वर्कआउट भी करना है, तो मुझे लगा था इन दोनों का क्या कनेक्शन है। अब मुझे समझ में आता है कि वर्कआउट का आपके मेंटल हेल्थ से बहुत बड़ा कनेक्शन है। और मैंने देखा इन 3 महीनों में सच में बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में चेंज हो गई। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं जानती थी इसके बारे में, बट वो बोलते हैं ना कभी कभी आप चीजें जानते हो बट लापरवाही, मतलब एक ह्यूमन नेचर होता है, तो वही मैं कर रही थी। लेकिन अब भैया, अब मुझे हेल्थ के साथ कोई भी लापरवाही नहीं करनी है।
ये चीज। और मैं बोलूंगी बहुत लोगों के लिए आपने टाइम ले दिया। बहुत सारे लोग से जब मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं ब्रेकफास्ट देना होता है, ये करना होता है, मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में। भैया अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा अगर नहीं निकाल रहे हो तो आपकी जिंदगी का मतलब क्या है। तो इस वजह से कुछ भी हो सारे काम पीछे रख दो, बट आपको थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। और फिर आपकी लाइफ में जो चेंजेस होंगे ना